लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री एकता दिवस परेड के साक्षी भी बने। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल हुई। विभिन्न राज्यों और एनएसजी, एनडीआरएफ आदि केंद्रीय एजेंसियों ने अनेकता में एकता के विषय को दर्शाने के लिए 10 जीवंत झांकियां भी प्रदर्शित की। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का मानना था कि इतिहास में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने में मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो बनाया, जो निर्णय लिया, उन्होंने नया इतिहास रचा। आजादी के बाद 550 से अधिक रियासतों को साथ जोड़ने के प्रभावशाली कार्य को सरदार साहब ने संभव करके दिखाया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के महाराष्ट्र में किसान आंदोलन को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कर्ज माफी और भावांतर जैसी मांगों को लेकर अमरावती से नागपुर तक ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसानों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हिंगणा थाने में प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री बच्चू कडू, पूर्व सांसद राजू शेट्टी और करीब 2000 आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि इन किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सड़क जाम की। इससे नागपुर हैदराबाद NH 44 और नागपुर वर्धा मार्ग घंटों ठप रहे। हालांकि आंदोलन खत्म करने के बाद बच्चू कडू ने कहा है कि उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने एक युवक की जान ले ली और उसके दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह दर्दनाक हादसा शेगांव तालुका के अलसना गांव के पास हुआ। दोनों युवक चलती ट्रेन के सामने खतरनाक अंदाज से वीडियो शूट कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है। मृतक के साथी को शेगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोर्ट परिसर की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। जजों और वकीलों को सुरक्षित बाहर निकालकर बम निरोधी दस्ते ने पूरे एरिया की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। राजस्थान में सीकर जिले के खाटू कस्बे में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम के 3 दिवसीय जन्मोत्सव मेले का शुभारंभ आज हुआ। इसी के साथ देश भर से लाखों भक्तों का खाटू धाम पहुंचना शुरू हो चुका है, जिससे पूरा क्षेत्र श्याममय हो गया है। भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिंगस से खाटू धाम तक 17 किलोमीटर की दूरी में केवल श्याम भक्ति नजर आ रहे हैं। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल